Hello everyone, welcome to my channel Living Chemistry. Today I am going to teach you one of the most important topic or chapter of the inorganic chemistry, that is the coordination chemistry. So let's start. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फॉर्मेशन होता है वो टू और मोर सिंपल सॉल्ट या फिर कोई स्टेबल कंपाउंड को लेके हम इसे बना सकते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है अगर उसे हम आयनाइज करें या फिर किसी सोल्यूशन में डालें या फिर सॉलिड स्टेट में रखें तो वो अपनी उसी फॉर्म में रहे, वो अपने उसी कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में रहे, ना कि वो अपने अपने आयन्स में टूट जाए। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं दे आर द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक एंड द केमिकल इंडस्ट्रीज़। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज हर एक फील्ड में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ी सी बॉन्ड की जानकारी लेते चलते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में कई सारे बॉन्ड होते हैं पर मेजर सब आयनिक, कोवैलेंट एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें सपोज़ करिए कि अगर एक कंपाउंड है ए और बी, ये एक आयनिक कंपाउंड है तो ए पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, बी पे रहेगा नेगेटिव। ये कैटायन होगा ए और बी एनायन होगा। तो यहाँ पे बी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द चार्ज ट्रांसफ़र इन आयनिक बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और बॉन्ड के लिए दोनों शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस बॉन्ड में होता क्या है कि अगर सेम कंपाउंड मैं ले रही हूँ ए और बी है तो ए के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा जबकि बी के पास दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसको हम लोग लोन पेयर भी बोलते हैं। सो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में पार्टिसिपेट करवाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र होता है और एक की शेयरिंग होती है। सो यहाँ पे पार्शियल शेयरिंग होंगी। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से बनता है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसके स्टडी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो ये काफ़ी रिलेटिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड द कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड्स का ही एक टॉपिक है जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सो फर्स्ट हम देखते हैं एडिशनल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड इन अ फिक्स स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो जिस भी रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो ये रिएक्शन होगा वो बैलेंस्ड फॉर्म में रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल KCl और MgCl2, ये दो एक स्टेबल सॉल्ट है और सिंपल सॉल्ट, और इन दोनों के एडिशन से हमें मिल रहा है प्रोडक्ट KCl MgCl2.6H2O, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्नेलाइट। और यहाँ पे जो ये कंपाउंड हमें मिल रहा है इसे हम बोलेंगे एडिशनल कंपाउंड। और इसी का एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट और 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड H2O। इससे हमें जब क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे हैं तो हमें मिल रहा है कॉपर सल्फेट डॉट NH3 का 4 डॉट H2O। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एडिशनल कंपाउंड। पोटेस एलम भी एक एग्जांपल है एडिशनल कंपाउंड का, जिसमें पोटेशियम सल्फेट एक कंपाउंड है, एल्युमिनियम सल्फेट और डॉट 24 H2O। ये इसका हम अगर आयनाइजेशन करवाते हैं, यहाँ पे ये एक एडिशनल कंपाउंड का एग्जांपल है। इसका अगर हम आयनाइजेशन करवाते हैं तो ये 2K प्लस 4SO4 माइनस प्लस 2Al3 प्लस 24 H2O, इस फॉर्म में ये टूट जा रहा है। यहाँ पे हम इसका पोटेश एलम जो होता है फिटकरी को बोलते हैं, और इसका हम आयनाइजेशन करवाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। सो यहाँ पे जो हमारा ये एडिशनल कंपाउंड है वो आयनाइज होके इस फॉर्म में आ रहा है। इस तरह के हम कंपाउंड को बोलते हैं डबल सॉल्ट। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। जो हमारा एडिशनल कंपाउंड होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल बताया है कि डबल सॉल्ट
एक उसी के टाइप्स का एग्जांपल है। जो हमारा एडिशनल कंपाउंड होता है वो 2 टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट का एग्जांपल मैंने पीछे बताया। डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे जो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगा, मतलब अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ कर देगा। वो एज इट इज़ हमारे कंपाउंड फॉर्म में ही नहीं रहेगा, किसी भी सोल्यूशन में अपने आयनिक फॉर्म में वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यही प्रॉपर्टी है जो इसे अलग करती है हमारे डबल सॉल्ट से, कि ये अपने जो भी कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो उसी फॉर्म में रहते हैं, और ना कि वो ब्रेक होते हैं अपने एक अलग सेपरेट आयंस में नहीं ब्रेक होते हैं, अपने आइडेंटिटी को वो रिटेन किए होते हैं। जो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है फेरस सल्फेट, दैट इज़ मोर सॉल्ट, काफ़ी फैमिलियर होंगे हम लोग इस एग्जांपल से। ये टूटता है तो हमें आयरन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट मिलता है। जबकि यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ देखिए, फेरस सल्फेट हमारे एक कंपाउंड के फॉर्म में है, हमें ये एज इट इज़ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो ब्रेक हो गए Fe में और 2SO4- में। सो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, जो कि अपने आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। और ये एग्जांपल है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, यहाँ पे जो पोटेशियम है, आयरन है और Cn का होल 6 है। ये यहाँ पे 2 फॉर्म में टूट रहा है, एक 2,4K+ और यहाँ पे आयरन Cn का होल 6। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, वो उसी फॉर्म में मिला हमें जैसे कि हमारा रिएक्टेंट में था, ये ब्रेक नहीं हुआ। यही प्रॉपर्टी होती है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। सो यहाँ से आपको डेफिनेशन काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको जो भी हमारा ये पिछला एग्जांपल है, जो भी ये पोटेशियम फेरस साइनाइड है, इनको पहचानने, इनके नॉमेनक्लेचर को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो बोलते किस टर्म को क्या बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी टर्मिनोलॉजी है इसमें और इजी भी है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर, सेंट्रल एटम, आयंस भी बोलते हैं, लिगेंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि यही बताता है, और हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर उसकी मतलब जैसे हमारा नाम होता है, नाम के लिखने का तरीका, उसमें किसको हम क्या बोलते हैं वो बताएगा हमारा ये टर्मिनोलॉजी। सो कम टू द टॉपिक। ये हमारा एग्जांपल है कोबाल्ट, अमोनिया का होल 6, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में है और बाहर है हमारा क्लोरीन, 3 आयन ऑफ क्लोरीन। जो हमारा ये ब्रैकेट है इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटीज़। जो भी मटेरियल इसके अंदर होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या एंटिटीज़ होती है, उसकी 2 नाम हैं इसके। जो कोबाल्ट है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल एटम, अमोनिया को नहीं बोलेंगे, कोबाल्ट को बोलेंगे। अमोनिया जो होता है वो होता है लिगेंड, और इसी कितने नंबर ऑफ़ लिगेंड है अटैच्ड हैं हमारे सेंट्रल एटम से, वही होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी कभी हम इसे डायरेक्ट कितने लिगेंड है वो भी काउंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जितने लिगेंड होते हैं, नंबर ऑफ़ लिगेंड, उतने ही बॉन्ड बनते हैं। सो जितने भी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमारा सेंट्रल एटम से बना रहेगा, वही होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर उस कंपाउंड का। और जो ये क्लोरीन आयन है, ये होता है आयनिक फॉर्म, और ये होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक कंपाउंड का। सो और अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर भी 5th टर्मिनोलॉजी था, उसे फाइंड करते हैं हम सेंट्रल एटम का। सपोज़ करिए आपको यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, अमोनिया का होता है न्यूट्रल यहाँ पे, क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ से 0 × 6 करेंगे, प्लस एक Cl का होता है -1, यहाँ पे 3 है तो -1 × 3 इक्वल टू कर देंगे 0। सो यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो होगी +3, जो कोबाल्ट की आएगी ऑक्सीडेशन नंबर वो होगी +3। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कितनी है, ईज़िली हम फाइंड कर लेंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम उसके टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, लिगेंड्स के बारे में या नॉमेनक्लेचर हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।